शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 36 और 37 पर विचार करेंगे। अर्जुन ने कहा, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आत्तायिनः तस्मात् नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें प्रसन्नता क्या होगी। इन आत्ताई लोगों की हत्या करके हम लोग पाप के आश्रित हो जाएंगे। इस कारण अपने बांधव धृतराष्ट्र की हत्या के हम योग्य नहीं हैं, अर्थात स्वजनों को मारकर भी हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन ने आगे कहा कि धृतराष्ट्र पुत्रों के रूप में जो आत्ताई हैं, हम उनकी हत्या नहीं करेंगे, उससे हमें पाप नहीं होगा। समाज में जो अकारण अथवा निषिद्ध कारण व स्वार्थ के लिए वशीभूत होकर आतंक उत्पन्न करते हैं, उन्हें आत्ताई कहा जाता है। आज के समाज में ऐसे अधिकांश व्यक्ति हैं, स्थान स्थान पर लोग आतंक का पर्याय बने हुए हैं। उसके कई अर्थ और कई कारण हैं। बहुत से व्यक्ति इस कारण आतंकी हैं क्योंकि वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। समाज के लोग हमें देखकर हमसे डरे, हम जो अनैतिक और मनमाना आचरण कर रहे हैं उसका कोई विरोध न करे, यह आकांक्षा रहती है। इसी के वशीभूत होकर आतंकी समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आत्ताई कहा जाता है। दूसरे प्रकार के आत्ताई वे होते हैं जो दूसरे लोगों की धन संपत्ति पर बलात् कब्जा करके अपना अधिकार कर लेते हैं, अथवा उनकी दृष्टि दूसरों की धन संपत्ति पर रहती है और उसको हड़पने के लिए बल का, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जो उन्हें रोकने का प्रयास करता है अथवा उसका विरोध करता है, उनकी वे लोग हत्या तक कर देते हैं। इस प्रकार के आत्ताई भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तीसरे प्रकार के आत्ताई आज के युग में वे लोग हैं जो सरकारी धन को लूटते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि दुनिया में हमारी संपदा हमारे घर कैसे आ जाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम संपन्न रहें। सरकारी धन की लूट के आत्ताई आज के युग में प्रचुरता से पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के आत्ताई वे होते हैं जो अपना एक संगठित साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और दूसरों की हत्या का व्यवसाय करते हैं। हत्या के बदले धन लेकर कार्य करते हैं। इस प्रकार का व्यवसाय आज भी बड़े शहरों में पनप रहा है। पांचवें प्रकार के वे भी आत्ताई हैं जो सरकारी धन की लूट करके उपाय सिद्ध करते हैं और अवैधानिक ढंग को वैधानिक बनाने का प्रयास करते हैं अथवा परामर्श देते हैं। जितने प्रकार के सामाजिक और अवैधानिक कार्य हैं वे उनके द्वारा किए जाते हैं। वे सभी आत्ताई की श्रेणी में आते हैं। समय के परिवर्तन के साथ आत्ताई व्यक्तियों के कार्यों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का संपूर्ण राज छीन लिया और उनका साम्राज्य वापस न करना पड़े, इसके लिए उसने महाभारत युद्ध की रचना की, पांडवों को मार डालने का प्रयास किया। इसलिए अर्जुन ने उन्हें आत्ताई कहा। इन आत्ताइयों ने समस्त कौरव पक्ष का निर्देश होता है, अर्थात जो कौरव पक्ष के योद्धागण उपस्थित हैं वे सब आत्ताइयों के ही समान हैं। अर्जुन ने कहा, निहत धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स जनार्दन, अर्थात धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलने वाली है। अर्जुन का ये कथन राष्ट्रप्रद है। साधारणतया या जब कोई आत्ताई मारा जाता है
तो जनसाधारण प्रसन्नता और शांति का अनुभव करता है। लोग अनायास ही कहते हैं, अच्छा हुआ मारा गया, बड़ा आतंक मचाया था। समाज में आतताई के समापन में स्वाभाविक शांति आ जाती है, इसलिए प्रसन्नता की लहर दौड़ती है। पर अर्जुन का ये कथन कि आतताइयों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन में इस स्पष्टीकरण उत्तरार्ध को प्रस्तुत किया गया है कि पापम एवाश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः, अर्थात इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन का मत है कि कौरव लोग आतताई हैं, तो हम इन्हें क्यों मारें। संसार में दो प्रकार के मत हैं। एक मत तो ये जानता दुष्कर्मी लोग जो भी हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, अर्थात मारा जाना चाहिए। परंतु एक मत ये मानता है कि जो दुष्कर्मी लोग हैं उनको दंड देने का उत्तरदायित्व ईश्वर का है। ऐसे लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति ने कोई पाप या दुष्कर्म किया है तो ईश्वर उसे देखता है, अतः उसे ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन दंडित किया जाता है। हम उसे मारने का कृत्य करके क्यों पाप लें। अर्जुन का उत्कथन इसी भाव की अभिव्यक्ति है। हम कौरव रूप आतताई जनों को क्यों मारें, क्योंकि आतताई कौरवों को ईश्वर की व्यवस्था के अधीन दंड अवश्य मिल देंगे और दंड उन्हें मिलेगा। तस्मान्नाहारः वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, अर्थात हम स्वजनों और धृतराष्ट्रपुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं। अर्जुन का स्पष्ट कहना है कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है जिसके कारण हम कौरवों का वध कर सकें। यहाँ योग्यता कायुताय अधिकार से है, क्योंकि ईश्वर ही किसी व्यक्ति को मारने की योग्यता अर्थात अधिकार रखता है। अर्जुन का इस कारण हम क्यों मारे, आतंक मचाएगा, आतताइयों का कार्य करेगा, तो ईश्वर उसे स्वयं मार डालेगा। उसके मारने का पाप हम क्यों करें। स्वबांधवान कहकर अर्जुन ने कौरवों को अपने भाइयों के समान माना है। उसमें दुर्योधन के आदि के प्रति द्वेष की भावना नहीं है। उसके आतताई बन जाने पर दुख है। इस कारण कौरवों को न मारने का उल्लेख किया गया। सुजनम ही कथम हत्वा सुजनाश्याम माधव, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, सुजनों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। अर्जुन ने पहले स्वबांधवान कहकर पश्चात में स्वजनम कहा है। यहाँ कौरवों के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है उसका दुर्योधन आदि के प्रति अभी भी स्नेह है। दुर्योधन आतताई है, अन्याय के मार्ग पर प्रवृत्त है, फिर भी अर्जुन ने उसे मारने का इच्छुक नहीं है और दुर्योधन को अपना भाई समझकर उसके खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता, इसलिए स्वबंधवान कहा है और उनको न मारने की बात कही है। कहना कि हमारे मन में सदैव अपने भाई की हत्या का प्रायश्चित रहेगा, इस कारण दुखानुभूति होगी। ये विचार जीवन पर्यंत हमारे मस्तिष्क में रहेगा। हम अपने भाई की हत्या करके राज सुख के लिए नहीं करना चाहते, इसी दुख के कारण हमें सुख का आभास नहीं होगा। अर्जुन का भाव विशिष्ट है। अर्जुन के मन में इस समय नए नए विचार जन्म ले रहे हैं। ये उसी प्रकार है शास्त्रज्ञ और सत्कर्मी पुरुष किसी कार्य के पूर्व अनेक मतों पर विचार करके बातों पर विचार कर लेता है, प्रत्येक पर दृष्टि डाल लेता है और भली प्रकार अपने कार्य के विषय में चिंतन कर लेता है, बुद्धि से निश्चय कर लेता है। इस कारण अर्जुन जो कह रहे हैं वह शास्त्र में उल्लिखित दृष्टिकोण और मत का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और अग्रिम श्लोकों में 38-39 में भी इसी प्रकार के भाव अर्जुन ने दिए हैं। ओम सहनावतु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।